देखते हैं परशुराम का क्रोध। किसी परिचय के मोहताज नहीं और मोहित त्यागी भी हिंदी फिल्म सिनेमा के जाने माने चेहरे, जिन्हें अक्सर आप अनेकों फिल्मों में देख सकते हैं। इसी प्रकार हर वर्ष हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए तथा राजनीति के बड़े बड़े नेता लवकुश रामलीला कमेटी के इस रामलीला के मंचन पर अलग अलग भूमिकाओं में यहां पर अपना अभिनय दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि वायु मार्ग से किस तरह से भगवान परशुराम क्रोधित मुद्रा में पिनाक धनुष के टूटने से हुई ध्वनि के कारण जनक के दरबार में पधारते हुए कहते हैं कि जब भगवान परशुराम आते हैं तो उससे पहले आंधियां और चलती हैं और धरती कंपन होने लगती है। भगवान परशुराम का क्रोध अत्यंत भयानक है। जनक! जनक! जल्दी बता, ये धनुआ किसने तोड़ा है? महाराज, कृपया कर शांत हो जाएं। महाराज, एक बार मेरी पुत्री सीता चौका कर रही थी तो उसने यह धनुष एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। बस तभी मैंने यह प्रण किया, जो भी पुरुष इस धनुष का खंडन करेगा वही सीता को वरेगा। अरे! और आज मेरे प्रण पूर्ति का दिन है। अरे तू राजा है या मूर्ख? तुझे राजा किसने बनाया? मैंने भगवान शंकर का यह धनुष तुझे संभाल कर जतन से रखने के लिए दिया था। आज तूने उसे अपनी पुत्री का खिलौना बना डाला। अरे तेरी पुत्री ने इस धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह क्या रख दिया कि तेरी मूर्ख बुद्धि में यह आया कि जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा तू अपनी पुत्री से उसका विवाह करेगा। सुना विश्वामित्र जी आपने? ओ जनक, जल्दी बताओ, इस धनुआ का हाल ये किसने किया है? अन्यथा जितना तेरा राज्य है पृथ्वी पर सब पुलट कर डालूंगा। शिव का ये धनुष जिसने तोड़ा है वो अवश्य ही
कोई शिव का भक्त होगा जिसने इतना बड़ा अपराध किया है, वो अवश्य ही सेवक आपका होगा। आप ये मत भूलिए कि बिना ब्राह्मणों और गुरुओं की कृपा के बिना ये कार्य कभी संभव नहीं हो सकता था। हे राम, हे राम, सेवक वो होता है जिसका सेवक जैसा कार्य होता है। ऐसी उदंडता भरा कार्य कौन सी सेवा में आता है? और वैसे भी तुम्हारे क्षत्रिय होने के घमंड ने तुमसे ये कार्य करवाया है। तुम क्षत्रियों को मुझसे अच्छा कौन पहचानता है? मुनिवर, जब जानते हैं तो कुछ बातें सुन लीजिए। भ्राताश्री, कभी कभी मीठा होना भी दुख का कारण बन जाता है। जिस तरह से अधिक मीठा होने पर गन्ने को कोहलू में पीस दिया जाता है, उसी प्रकार से कुछ लोग मीठा बोलने पर कार्य समझने की भूल कर जाते हैं। मुनिवर, सुने, ये धनुष तो हमने तोड़ दिया, अब आपसे जो बन पड़े कर लीजिए। अरे लड़के, तुझे नहीं पता कि तू किस क्रोधी के सामने आंखें लाल निकाल रहा हो? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए ये क्रोध आपको शोभा नहीं देता। ये तो क्षत्रियों का गहना है जो रण में पहना जाता है। मुनिवर, ब्राह्मण को तो शांत होना चाहिए। अरे शक, तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? अरे मुझको क्या भिक्षा लेने वाला ब्राह्मण समझा है? मैं वो क्रोधी और निर्मोही हूं जिसके इस लहू कुलाड़े ने इस धरा को कितनी बार क्षत्रिय विहीन किया है। मुनिवर, वे कोई और ही होंगे। अब आपका जिस क्षत्रिय से पाला पड़ा है उसे इस बूढ़े फरसे से डराने की चेष्टा ना करें। आपकी बातें मुझे कुछ ऐसी लग रही हैं जैसे कोई कह रहा हो कि वो फूंक मारकर विंध्याचल पर्वत को उड़ा देगा। अरे दुधमुए, तुझे हुआ है क्या? बड़ों से हंसी करता है? तू लड़का है, लड़का ही रह। क्यों लड़कर मुझसे मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू क्यों लड़कपन करता है? लड़के हैं तो लड़कपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। ले, अब तो तू गया। मुनिवर, शांत मुनिवर, शांत। मेरा लक्ष्मण तो अबोध बालक है, बचपन से ही उतावला है। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मणों का सम्मान करना जानते हैं। यदि आप ब्राह्मण के भेष में आते तो वो आपकी लात भी खा लेता, परंतु आप वीरों की भांति आए और वीरों की भांति ही आपने लक्ष्मण को ललकारा, इसीलिए उसने ऐसा कार्य किया। आप शांत हो जाइए गुरुवर, क्रोध ना कीजिए। हे राम, जब तक ये परसा उस पर नहीं चल जाता मैं शांत नहीं होऊंगा। मुनिवर, अपराधी तो है आप जो उत्सव में विदन डालने चले आए। अनगिनत सालों से ये धनुष मिथिलेश के पास मिथिलापुर में पड़ा हुआ था, तो ये इन्हीं की संपदा हुआ ना। अब इन्होंने ही तुड़वा डाला है, तो फिर आप कौन है बीच में अड़ंगा डालने वाले? बस अरे बहुत कर चुका तू मेरे क्रोध की परीक्षा। धिक्कार मेरी भुजाओं पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो तेरा नहीं संघार किया। सवाल नहीं बदका जब लड़का स्वयं उलझता है। अरे मत देना कोई दोष मुझे, ये परसा इस पर चलता है। शांत हो जाए।
मुनि लोग मुनिवर, बच्चों के गुण और दोष गिना नहीं करते, उन्हें तो वो सहज ही क्षमा कर देते हैं। अरे विश्वामित्र देखो तो उधर, वो अब भी तो मन मन मुस्काता है। अरे सब मुझको ही समझाते हो, कुछ उसको भी तो शिक्षा दो, मेरी नजरों से इसको दूर करो। मुनिवर, बातों से क्रोध बहुत दिखला लिया आपने, अब कुछ दमखम है भी या नहीं? ले, और मुझे बालक कह रहे हैं ना, तो 2 पल आगे बढ़िए, 2 कदम, 1 पल में पता चल जाएगा कि ये बालक कितना बालक है। अरे छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष घोला दूध है तू। अरे महलों में रहने वाले, तूने अभी रण कहां देखा है? मुनिवर, यदि आपको अभी भी लगता है कि मैंने रण नहीं देखा है, तो ये बातें करनी बंद कीजिए और 2 कदम आगे बढ़ाइए। ले, अब तो तू गया। मुनिवर, लक्ष्मण, मुनिवर, अगर आप चाहें तो मेरा सर आपके सामने झुका है मुनिवर। चाहे तो अपने परसे से मेरा सर धड़ से अलग कर दें। हम क्षत्रिय ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यदि हमें किसी तरह का सेवा का मौका मिले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन एक बात सोचिए, वो ब्राह्मण ही हैं जिनके कारण इस सीता ने राम से नाता जोड़ा है, और वो ब्राह्मण ही हैं जिनकी कृपा से इस राम ने शिव धनुष तोड़ा है। और आपका अपराधी तो मैं हूं, लक्ष्मण नहीं। हे राम, बातें तुम्हारी सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे भाई को फिर से गरमाई चढ़ जाती है। अरे देखो, तनिक उस ओर देखो तो, वो अब भी तो मुस्काता है। उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मुनिवर, आपको इस टूटे हुए धनुष का इतना ही दुख है तो उसे साथ में ले जाइए और किसी मिस्त्री से जुड़वा लीजिएगा। और यदि अभी आपका मन नहीं भरा है तो कुछ और बातें सुनाइए। समझा। अरे छोटा भाई बार बार हंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। क्या विश्वामित्र, अरे देखते हो चालाकी अपने चेलों की। ये राम मेरा ही आधा नाम लेकर मुझसे इतना इतरा रहा है। 2 राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर तू संग्राम अभी, अन्यथा यूं जगत को मत बहका। त्याग दे तू राम का नाम अभी। मुनिवर, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, इसलिए आप क्रोध ना करें प्रभु। क्रोध में कुछ नहीं रखा, आप शांत हो जाइए, वैर विरोध छोड़िए, आनंद में ही सबका भला है प्रभु। ओह, लगता है भगवान विष्णु ने मानव अवतार ले लिया। किंतु मैं अपनी शंका कैसे मिटाऊं? हाँ, ये विष्णु जी का ही तो धनुष है। हे राम, स्वयं विश्वकर्मा जी ने 2 धनुष बनाए थे, एक भगवान शंकर के लिए और दूसरा भगवान विष्णु के लिए। भगवान शंकर के धनुष की प्रत्यंजा खींच के तुमने उसे खंडित कर दिया, किंतु ये भगवान विष्णु का धनुष है। अगर तुम इसकी प्रत्यंजा चढ़ा दो
तो मैं तुम्हें वीर समझूंगा और अपने बराबर युद्ध करने का तुम्हें सम्मान दूंगा। हे मुनिवर, ब्राह्मणों का सम्मान करना हम क्षत्रियों का परम धर्म है। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि आपके पिताश्री की हत्या एक क्षत्रिय ने की थी, जिसके कारण आपके मन में उनके प्रति क्रोध है और बदले की भावना भी है। लेकिन ये राम वैसा नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। लाइए, दीजिए धनुष। बोलिए सियापति रामचंद्र की। हे गुरुदेव, आप तो जानते हैं, एक बार भगवान विष्णु के धनुष में प्रत्यंचा चढ़ गई तो वो किसी को नष्ट किए बिना वापस नहीं ली जा सकती। इसलिए अब आप ही बताइए, मैं किसका नाश करूं? आपकी उन शक्तियों का जो आपने घोर तप और तपस्या से पाई हैं, या आपकी गति का जो हवा से भी बढ़कर तेज है और जहां आप चाहें वहां आपको ले जाती है? अब आप ही बताइए। हे राम, मैंने तुम्हें पहचान लिया, अब कोई बैर बाकी नहीं रहा। किंतु राम, ये कश्यप क्षेत्र है और कश्यप को दिए गए वचन के अनुसार मैं सूर्यास्त तक यहां नहीं रुक सकता। इसलिए मुझे एक बार फिर अपनी हवा के वेग की गति से जाने की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके पश्चात तुम मेरी सभी शक्तियों से परिपूर्ण हो जाओगे राम। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। आपका आदेश हो तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ को बारात लेकर आने हेतु प्रार्थना संदेश दूत द्वारा भेज दिया जाए। राजन, श्री राम ने इस धनुष को भंग कर राजकुमारी सीता को प्राप्त कर लिया है। जब इस तरह प्रतिज्ञा कर कन्या प्राप्त की जाती है, तब कन्या के पिता को वर पक्ष द्वारा अपने यहां आने के लिए विवश करने का कोई अधिकार नहीं। ये तो अब श्री राम और महाराज दशरथ पर है